अगासुर कंस का भेजा हुआ एक भयंकर असुर था। वो पूतना और बकासुर का भाई था, जिन्हें श्री कृष्ण पहले ही वध कर चुके थे। अपनी बहन और भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने ब्रज में आकर कृष्ण और उनके सखाओं को मारने का षड्यंत्र रचा। अगासुर ने एक विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया। उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसका मुंह आकाश तक फैला हुआ था और उसकी पूंछ कई योजन मीलों तक लंबी थी। उसने अपनी मुंह को एक गुफा के समान खोल दिया और ऐसे लेट गया जैसे कोई सुरंग हो। उसका इरादा यह था कि कृष्ण और उनके सभी सखा उसके पेट में चले जाएं और वो एक ही बार में सबको निगल ले। जब श्री कृष्ण के सखा वहां पहुंचे तो वे उस अजगर को देखकर उत्साहित हो गए। वे सोचने लगे कि ये कोई नई गुफा है और इसमें प्रवेश करने का मन बना लिया। कुछ सखाओं ने कहा, यह गुफा कुछ अजीब लग रही है, अंदर अंधेरा है और गर्म हवा आ रही है। लेकिन कुछ और सखाओं ने हंसते हुए कहा, कृष्ण हमारे साथ है, हमें किस बात का डर। वे ये नहीं समझ पाए कि ये वास्तव में एक जीवित अजगर है जो उन्हें खाने के लिए तैयार बैठा है। सभी बालक हंसते खेलते हुए अगासुर के मुंह में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण ने देखा कि उनके सभी सखा अजगर के मुंह में चले गए हैं। वे चिंतित हुए और ये सोचकर स्वयं भी अगासुर के मुंह में प्रवेश कर गए। जैसे ही श्री कृष्ण उसके गले तक पहुंचे, अगासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। अब श्री कृष्ण ने अपना शरीर विशाल बना लिया, जिससे अजगर का गला अवरुद्ध हो गया। उसे दम घुटने लगा और उसकी आंखें लाल हो गई। अंततः अगासुर का प्राण निकल गया और उसका शरीर निष्प्राण हो गया। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्पर्श से अपने सखाओं को जीवित किया और उन्हें बाहर निकाला। जैसे ही अगासुर का प्राण निकला, उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश, आत्मा, निकली। वह प्रकाश श्री कृष्ण में समा गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि अगासुर को मोक्ष प्राप्त हुआ। ये देखकर देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। ये लीला दर्शाती है कि अहंकार और बुराई का अंत निश्चित है। श्री कृष्ण ने न केवल अपने भक्तों को बचाया, बल्कि अगासुर को भी मोक्ष प्रदान किया। जो भी श्री कृष्ण की शरण में आता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं।